हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 855 रिलेटेड टू डेव 3 का सेकंड प्रॉब्लम। एंड फर्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे सेकंड भी काफ़ी इजी है, बट हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को भी डिस्कस नहीं कर रहे। मैं अभी सेकंड को डिस्कस कर रहा हूँ एंड लेटर ऑन C1 एंड C2 जो थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम है, दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहना, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल अभी सेकंड पे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे बेसिकली मैं बोलूँ तो एक तरीके का मैपिंग का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, जिसको आप चाहो तो मैप से या वेक्टर्स, मैंने यहाँ पे वेक्टर इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अगर आपको लाइक ये सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना है तो मैंने रिसेंटली HTL सीट जो है स्टार्ट किया था, एंड यहाँ पर जाकर आप HTL के कंटेनर जो है वेक्टर, मैप, स्टैक, क्यू जो भी है सब यहाँ पे आप कर सकते हो। मैप का भी जस्ट वीडियो आने वाला है, उसके बाद ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास स्ट्रिंग है एस जो लेंथ एन कंटेन करता है, और जिसमें सिर्फ लोअर केस और अपर केस लेटर है। सही है, ओके। एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक लोअर केस के लिए एक करस्पॉन्डिंग जो अपर केस लेटर है, जैसे कि ए कैप स्मॉल ए के लिए कैपिटल है, अगर ऐसा एक पेयर बनता है तो एक एक बर्ल मीन्स एक एक क्वाइन समझ लो कि आपको मिलता। ठीक है, यू विल गेट 1 कॉइन फॉर दिस। मीन सिंपल, जितने पेयर होंगे उतने कॉइन बनेंगे। अब क्या करना है, आपके पास के नंबर ऑफ ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन क्या है कि किसी भी लोअर केस को उठाकर आप उसके करस्पॉन्डिंग अपर केस में चेंज कर सकते हो, या अपर केस को पिक करके आप लोअर केस बदल सकते हो, मीन्स केस को बदल सकते हो। कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, स्मॉल ए से ये कैपिटल ए होगा। ये नहीं कि ए टू बी आपने कर दिया, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे के ऑपरेशन मैक्सिमम करने हैं। ठीक है, हो सकता है कि के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़े, और जो आपका फाइनल आंसर है वो बिना के ऑपरेशन नेटमोस्ट किए हुए भी आपको मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इस तरीके से आपको यूज करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्लेस मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ, इन सेकंड वर्ड में हम बोलूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, इस तरीके से पेयर को काउंट करना। जितने बर्ल उतने पेयर, और जितने पेयर मीन्स वही आपको पूछा जा रहा। तो मैक्सिमम बर्लेस जो पूछा गया है, सिंपल मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर कितना बना सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेस्ट केस की बात करें तो 10 पावर 4 एंड के एन की वैल्यू जो है 2 × 10 पावर 5। लेकिन इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये आप देखोगे तो 2 × 10 पावर 5 का है, तो आपको अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो n log n कॉम्प्लेक्सिटी तक जा रहा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे समझते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। आई थिंक कि बिगनर्स थोड़े जो होंगे उनको, या किसी प्रॉब्लम में होंगे तो वो देख रहे होंगे, एक्सपर्ट लोग कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको ए टू करस्पॉन्डिंग ए इस तरीके का पेयर बन रहा होगा। अब इस तरीके से आपको हर एक कैरेक्टर के लिए सी, ठीक है, डी एंड डी, और इस तरीके से हम जा रहे हैं जेड तक, राइट। अभी इसमें करना है आपको काउंट पेयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। स्मॉल वाले के लिए जो आप लोअर केस है, इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी रखी अलग एक जगह पे, कहीं पे स्टोर कर रखा कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी रख ली। करस्पॉन्डिंगली आपको हर एक अपर केस के लिए इसकी भी हमने फ्रीक्वेंसी रख ली, राइट। अब देखो, फ्रीक्वेंसी रखने के बाद, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी रखने की बात ही कर लेते हैं। तो रखने की बात जहाँ पे आप करते हैं, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में मोस्टली मैं जो रेकमेंड करता हूँ कि आप मैप यूज करो। ठीक है, तो आप मैप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग मैप होगा, और दोनों की साइज आप देखोगे तो एटमोस्ट 26 तक जा सकती है। तो मैंने क्या किया ना कि 26 तक तो जानी है, क्योंकि ये 26 कांस्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। हमें पता है लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर। तो मैंने क्या किया, इन लाइक मैप जो यूज़ करना था उसकी जगह मैंने यूज़ कर दिया वेक्टर, और मैंने वेक्टर में कर दिया 2D। 2D मैंने किया, अब मैंने ये 26 का ऐसा बना दिया, दो कॉलम, सॉरी, दो रो, और 26 ऐसे कर दिया। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि ये स्मॉल और ये कैपिटल, तो फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा, लेकिन ये लोअर केस और सेकंड वाला अपर केस, ये फिर लोअर केस, फिर अपर केस, लोअर केस अपर केस, लोअर केस अपर केस, ऐसे करके मैं 0 to 25 टोटल 26 इंडेक्स हो गए। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मैंने यूज की है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, राइट। तो ये चीज़ मैंने यूज की, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मैंने किया, और 26 लेंथ का
2 रो मैंने बना दिया और ये वेक्टर में कर लिया। आप चाहो तो इसको वेरे से कर लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी क्या होगा, सबका लेट सपोज फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी 5, इसका फ्रीक्वेंसी 3, इसका फ्रीक्वेंसी 2, इसका फ्रीक्वेंसी 1, 6 और बाकी रहने देते अभी, ठीक। अब जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ओवर एरे, राइट, तो अब मैं ट्रेड करूंगा इस पे, ठीक है, या इसको मैं सिंपली मैप कर दिया एक तरीके से कि 0 पे। तो अब मुझे कैरेक्टर्स मतलब नहीं होगा, अब मैं 0 जब बात करूंगा तो वो बेसिकली बात करेगा ए के लिए, और 0 पे लेट सपोज ऐसे मैंने रखा काउंट, तो काउंट ऑफ 0 जो है बेसिकली इसके पास 2 होगा, 1 एंड 0। ये होगा अपर केस ए के लिए, मीन्स कैपिटल ए, राइट, और ये होगा स्मॉल ए लोअर केस ए। अब क्या होगा, अब देखो, अब पेयर वाले के लिए बात समझ, ये तो मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर करा, उसको कैसे यूज करना ये बात हो गई। अब हम लोग पेयर को कैसे बना रहे हैं, तो पेयर कैसे बनेगा, आपके पास एक में 5 है और दूसरे में 3 है, तो जितना ये दोनों में से मिनिमम होगा उतना पेयर बनेगा। पेयर मीन्स एक यहाँ से लेना, 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 एक यहाँ से लेना। तो जो कम है वो पहले खत्म हो जाएगा, और जो मैक्सिमम जो है वो बचेगा, वो कितना बचेगा, तो बेसिकली हम देखें तो सीधा लिख सकते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 5 - 3। छोटा और बड़ा को घटाने के जो एब्सोल्यूट वैल्यू बचेगी वो आपका रिमेनिंग बच जाएगा आफ्टर क्रिएटिंग दैट मच पेयर, ठीक है। तो इतने पेयर बनेंगे, ये मैं बोलूंगा इतने पेयर बनेंगे हर एक पॉइंट पे। तो ये चीज मैं करूंगा 0 to 25 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली स्मॉलर के लोअर केस के लिए, अपर केस के लिए उस दोनों का मिनिमम लिया, ये इतना पेयर हो गया, इतना पेयर जो है अपना बेसिकली आंसर में ऐड होता चला जाएगा, राइट। तो ये आंसर बन रहा। लेकिन जो अब ये बोलो कि डिफरेंस क्यों निकालो, रिमेनिंग एलिमेंट जो बचा, लेट सपोज कि 3 करने के बाद यहाँ पे 2 बचा, इसमें 0 बचा, अब ये 2 क्यों निकाल लो, तो आपको याद होगा कि हमारे पास के नंबर ऑफ ऑपरेशन भी तो थे, और के नंबर ऑफ ऑपरेशन में क्या करता है कि किसी भी एक कैरेक्टर को उठाओ और उसको आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि अगर स्मॉल ए 2 बार हो गया तो मैंने क्या किया, एक बार इसको चेंज कर दिया, तो ये बेसिकली एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर 3 स्मॉल ए होता तो मैं एक ही पेयर बना पाता, फिर भी क्यों, क्योंकि ये फिर बच जाता, एक होता कोई पेयर नहीं बनता। तो बेसिकली ये जितना बचेगा उसका बटे 2 पेयर बनेंगे, बटे 2 पेयर बनेंगे, और बटे 2 ही ऑपरेशन यूज होगा, क्योंकि एक को तो एज इट इज रहने दिया मैंने, दूसरे को चेंज किया, तो इतना ही ऑपरेशन यूज होगा। तो ये आपका इतना जो टर्म है ये बेसिकली आपका आंसर में भी ऐड होगा, और ये आपका जो के है के माइनस भी होगा, माइनस इक्वल टू दैट मच, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, क्योंकि आधा कोड तो मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया, आधा नहीं पूरा ही। तो यहाँ पे देखो एन और के एस इनपुट ले ली, यहाँ तक इनपुट की बात है। यहाँ पे 2D मैंने वेक्टर डिक्लेयर किया 26 साइज का, 0 to 25 एंड 2 हमारे पास होने वाले, इनिशियली सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे उस वहाँ पे थ्योरी जो मैंने पढ़ा है वेक्टर को लेकर, ठीक है, तो उसका उसमें मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आप दोगे उससे क्या इनिशियली सारा जो सेल है वो फिल हो जाता। तो देखो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे ऐड कर दूंगा वेक्टर कंटेनर का, ठीक है। अब देखो मैंने शुरू में मैंने क्या करा, हर एक कैरेक्टर को उठाया, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग का उठाया, और अगर वो लोअर केस में है तो 0 पे ऐड उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड की, अपर केस में है तो फर्स्ट प्लेस पे लाइक सेकंड जो सेकंड रो है उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड किया, और हर एक कैरेक्टर के लिए मैंने इटरेट किया, आंसर में ऐड किया, और जो ऑपरेशन है वो बेसिकली ये टेम्प काउंट किया, तो ये भी आंसर में ऐड होगा और के में माइनस होगा। ये टेम्प में यहाँ पे मैंने रखा, मैं चाहता था एक लाइन में ही कर सकता था, बेसिकली इसका यूज 2 बार हुआ, के और टेम्प, सॉरी आंसर और के में, इसलिए मैंने इसको एक पहले एक अलग ही वेरिएबल में रखा, ठीक है। मैं तो चाह रहा था एक ही लाइन में लिख देते हैं सबको। तो ये चीज़ आप ट्राई करना, धीरे धीरे जैसे आप लिखोगे, पहली बार देख कर लिखोगे, दूसरी बार समझ के लिखोगे, तीसरी बार से आपको आदत हो जाएगी और आप डायरेक्ट लिख पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखोगे अपने मैंने क्या किया, के साथ देखा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ऐड कर सकता हूँ मैक्सिमम, और जितना ये डिफरेंस बाई 2 में आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और फाइनली आपका आंसर जो है नंबर ऑफ पेयर जो है वो बनने वाला, और मैक्सिमम मिनिमम की यहाँ पे बात ही नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक के को यूज किया है, या तो हर एक कैरेक्टर को यूज किया। ये तब तक जाएगा जब तक हर एक कैरेक्टर हर एक के जो है वो यूज लगभग ना हो जाए।
दोनों में से एक कंडीशन ब्रेक होगा, उसके आगे का फिर जो होगा वो ये लाइन नहीं चलेगा। अगर के 0 हो गया तो ये वाला लाइन में से हमेशा टेम्प 0 आएगा और टेम्प के बाद ये चीज़ें 0 0 पे रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट में ऐड होगा, राइट। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा बता दिया करो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे बेहतरीन लिंक है, क्वेश्चन कोड, डिस्कॉर्ड सर्वर, binarymagic.htl सीट का लिंक है। आप बेहतरीन चीज़ें वहाँ पर जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो एंड बताओ कि कैसा लगता है। HTL सीट के बारे में बेसिकली मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़ा सा अगर आप फीडबैक भी दे सकते हो, जो भी आपको लगता है उस पर हमें क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। हालांकि और काफ़ी चीज़ें इस पर आने बाकी है भी है, अभी धीरे धीरे शुरू हुई है तो आ जाएगी धीरे धीरे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।